हूं कि जिस आदमी में स्व विवेक नहीं है, शब्द नोट करना, स्व विवेक, जिस आदमी में स्व विवेक नहीं है वो आदमी दुनिया की कठपुतली बनकर के रह जाएगा। चाहे वो कितना भी धन कमा ले, लेकिन दुनिया उससे नचाती है। और वो जैसे चाबी भरा हुआ खिलौना होता है ना, कि माँ बहना जब मेड़े जावे ने 5-10 रुपए टिक 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 बाजनियां बेले ना, हाथी घोड़े कुछ कुछ, और उनमें चाबी भरते हैं तब तक तो वो नाचता है, और चाबी वाला राउंड बंद हुआ कि वो टिक जाता है। तो दुनिया में लोग भी ऐसे हो गए हैं जिसमें स्व विवेक नहीं है, चाबी भरे जितना तो नाचे, चाबी भरनी नहीं बंद, देखा देखी भी शुरू हो गए। और जिसमें स्व विवेक है वो कभी देखा देखी नहीं चलता, वो स्व विवेक से चलता है। ये ब्याह में इतने खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं, गरीब भी परेशान क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देखा देखी बढ़ गई। फलाने ने ब्याह में 20 लाख का टेंट लगाया तो बोले मेरी लगाना, देखा देखी करनी। और देखा देखी वही करता है जो स्व विवेकी नहीं होता। वो कर रहा है तो मुझे भी करना है, एक वहां गया तो मुझे भी जाना है, एक पाखंडी दौरे पर आकर के बैठ गया है कहीं पर, और घर वाले पड़ोसी उसके जाकर के आए हैं तो मुझे भी वहां जाना है। स्व विवेक कुछ है ही नहीं कि क्यों जा रहे हैं, देखा देखा करना शुरू कर दिया। अब मैं कई बार कथा में क्या करूं कि वो ब्याह यानी घर में ब्याह मोको बीटे में एक हल्दी रस्म हो जाती है, इनमें के पूरे शरीर माथे हल्दी लगावे। अब आजकल एक नयो अफंड चाल गयो कि हल्दी वाली टेम हकलाई पीला पीला कपड़ा पहरू बारे। एक आदमी कणी हरू करियो अन मोबाइल माथे वीडियो बनान चढ़ा दियो। हम जीके घर में ब्याह होवे ना जिन 80% घर के में हई 10-15 पे पीला पीला पहरू डारू बारे। देखा देखी काम शुरू हो गया। एक आदमी ने किया, दूसरों हम जो बन गए के हुए भाई, विचार भी नहीं किया और उसको शुरू कर दिया। एक आदमी ने बारात में गया तो एक गाड़ी लेकर के आया और मोबाइल पर वीडियो बना करके 20-25 गाड़ियां 30 गाड़ियों की वो एक वीडियो बना करके भेजी। अब महाराज जिस घर में 15,000 रुपए महीने के नहीं कमा रही है वो भी दुल्लो बने जिनके मेरी 20 गाड़ियां चाहिए। दुनिया ने किया तो हम उसके पीछे पीछे आंखें बंद करके करना शुरू हो जाएगी। कुछ विवेक है ही नहीं। और विवेक नहीं होता कहीं बताता है। एक कोई आदमी हो जो 2-3 साल वास्ते बाहर गए और बाहर कमाई कर पाछो आप घरे आयो, जब घरे आयो ना वो गर्मी को टाइम हो और सुबह सुबह घर के माई घरवाड़ी भी हाथे ही झाड़ू पोछो करे आ जाना। कमरे में कहो कि थोड़ा थकुड़ हाथ नींद ले ला। वो जो ही नींद लेवन रे वास्ते कमरे में सुतो न कहीं पंखो चलायो। अब 2-3 सालों पंखो बंद हो न पंखे के अंदर चिकनासी बात खत्म होगी न पंखो चालू न पंखो खर खर बाजे भी नींद लेवन नहीं दे। खर्राट बाजे पंखेरा, हम पंखेरा खरडाट बाजे जन वो बाजार गए और बाजार जान वो तार पीनो तेल आवे, तार पीनो तेल वो तेल लाइन पंखे में दियो न पंखो बाजनो बंद हो गयो। और पंखो बाजनो बंद होया न वो नीचे हो तो भी नींद आ गई। नींद आ गई न बिगे प्रॉब्लम इज स्नोरिंग, मतलब वो जिन होवे नहीं जिनमें स्नोरिंग होगी कि वे नाक खर्राटा बाजे के आ गया इनमें खर्राटा बाजे। और खर्राटा बाजते बाजते घना तेज बाजना हरू या खरडाटा पर पंखाड़े जूं जूं इनबा लुगाई कने झाड़ू पोछो करई और लुगाई होचो के वो पंखो पीऊ बंद हो पण भी नाक में गाजी वो तार पिनाड़ते भी तो पंखो बंद हो भी नाक में गाजी बीमारी कर दी पैदा। क्योंकि देखा देखी और देखा देखी की हालत यही होती है। एक कथा चल रही थी और कथा में महाराज जी ने कहा कि भाई देखो बड़े भाव से माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और माइयों से कहा कि सास ससुर की सेवा करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे गंगा जी हैं सासू, ऐसा सोच करके सासू की सेवा करनी चाहिए। एक माई खड़ी हुई खड़ी रोवण लागी कहो महाराज जी मेरे सासू की सेवा करनी घणी मन में ही पण सासू जी तो हमें रहा कोनी मन तो बड़ो रोज आवे थे को जिन मेरे तो आंखिया भरी जे पण हम करूं के। महाराज जी कहो के तो भाई हम बताओ कि नहीं कि सासू की सेवा करनी चाहूं। महाराज जी कहो कि हम इलाज तो के तो बोले सासू की मूर्ति बना लो और छोटी मूर्ति बना और सासू की सेवा करो।
महाराज जी ने पूछो कन्या कथा पूरी हुई के सासू की सेवा करने की विधि तो बताओ। कोई जेठ को महीनों चाले और भयंकर गर्मी। महाराज जी के सुबह सुबह सासू जी ने 4 बजे उठा और फिर बोले ठंडे पानी में स्नान करानो। बोले फिर बोले थोड़ी वो गर्मी में पंखी बाव घुलानो, कपड़ों भिगो। बोले फिर ठंडी लस्सी पिलानी। बोले ठीक। वो घरे गई और घरे जाने सोनार का एक लोहार का मूर्ति बना लाई और लोहार का मूर्ति बनान बढ़िया भी मूर्ति की रोज सेवा करे। अब सेवा करते काफी दिन बीत गया ना। एक दिन आंधी आ गई, तूफान आ गया, झोंपड़ी उड़ गई और सासू ने लेन घर के बाहर एक मोटो पेड़ ऊपर चढ़। पहली के हों तो आंधी तूफान आउंदा ना मोटे पेड़ के कहीं रुकता शरण दे तो बन पेड़ की शरण लई और पेड़ के ऊपर चढ़ गई। थोड़ी देर आंधी एक दूजो झोंको आयो ना। ऊपर बैठी बात जगी सासू मूर्ति में बनाउड़ा वे हाथ में छूटिया और नीचे जोग के होगे गांव रे में आंधी रे में 4 चोर आवे चोरी कर और धन आदो आदो बांटे चारों 4 भाग में बांटे। बाजू ही मूर्ति ऊपर आर पड़ी ना बे चोर हो पकड़ लेना धन है जो छोड़ दौड़। अब नीचे उतरी ना हासू गुने गई देखी जने हासू धन के ऊपर बैठी पग पूजा भलो करियो हासू जी। और इतो धन थोड़ा दिना की सेवा और इतो धन बढ़िया। अब घरे गई और बढ़िया एक कोठी बना ली, कार सब कुछ एकदम बढ़िया घर व्यवस्थित बना ली। एक दिन कने पड़ोसी की स्त्री करने आई और कने यार बाता में पूछो कि थोड़ा महीना पहले तो थारे ने तो जीमण नहीं धान कोनी हो और टपरो भी सही कोनी हो और हई टुडुड़ा फुटुड़ा इतरे कोठी कार ये सब मौज थारे की कर बड़ी। तो बन के मार दो भाई की नहीं सब सासुरी कृपा है। तो बोले सासू तो थारे हाई कोनी। बोले हां कोनी तो मान तो निहाल कर लिया। तो बन के हो गया सच में सासू की सेवा को बोला। हाँ तो बोले मेरे भी मन में आवे हूं सासू की सेवा कर। देखी करनी हासू की सेवा कर। अब हासू की सेवा करनी ना बन के हो गया देख मेरे तो हासू ही कोनी तो ही हासू ही तो धन दे दियो और तेरे तो 80 साल की डोगरी हैंजिया बैठी है केटा की देता। तो बन के हूं तो सेवा कर। घरे गई घरे जाने छोटी आदमी ने पूछो कि सेवा करने की विधि क्या है। बात बताए बातों भूल गई। अब भी टाइम बन गयो के सेवा इतने करनी सुबह 4 बजे उठानी। महाराज की जगह बात बताऊं 4 बजे उठानी और ठंडे पानी हिना। अब आप बात कह रही है मिगर के महीने और बन जगह ते मूर्ति ने हिनान करायो बीटे महीनो जेठ और मिगर के महीने पछे बोले पंखी बाव ढुलावड़ा पछे बोले ठंडी लस्सी पिलावणी। तो बोले ठीक है। आज घरे गई घरे जान 80 साल री डोगरी सासू ने कहो कि मैं थारी सेवा कर। हासू कहो कि भलो दिनु गयो करी ना तो मनु गयो मुंडो कोई थारे भल पड़। ठीक है। तो बोले हाँ सेवा कर। सुबह को 4 बजे सासू ने आवाज लगाई। अब ही अड़ो दिन तो 8 बजे जाऊं तो होंगे 7:30 बजे और 4 बजे 4 घंटा रात पड़ी बन के इतने बेग उठान बोला ना बोलनो नहीं क्योंकि मारे जगी बा मित्र है नहीं पण कहो कि मैं हासू की सेवा करी तो हासू बोली आपको हम बात मूर्ति के बोले पण मन क्यों बोलनो नहीं। अब हासू ने ठंडे पानी विनान करायो ठंडे पानी में डोगरी दूजे पड़े पण हम करे बोलने नहीं के बोलनो डर मत आंगली बोलिया तो जान माई लेगी हिनान करना हार्ड कांपे वो थोड़ो कपड़ो भिगो यूं कर लगा बोल के अरे बोल बिंग हासू बोलियो सेवा खराब हो जी फल मिले को चुपचाप जो जाड़ बीची डोगरी करे के हमें जाड़ बीच लईने पछ ठंडी लस्सी लाई उबरो इत्र कड़कड़ी छोटड़ी नो कोई गरम पीलावे तो केटा काळजो की गरम हो और ठंडी लस्सी लाई और ठंडी लस्सी लार दी ना बन के कहने बोल ना हूं करूं जो थे बस बोलनो नहीं करियो अरे इंत्र कर दे कई दिन के डोगरी बीमार पड़ गई बा करने बड़े एक नथाई करने गई न बन के घणो ही दिन हो गयो पण मन तो की धन आउं तो दिख्यो सेवा तो बन गयो बड़ता इतु ही करियो बड़ की करियो बन गयो एक दिन पेड़ बड़ चढ़ी तो बोल बा सेवा तो मैं करी को लारी रही के डबी ती अटकुड़ो तो दद की था लेगी बिन डोगरी ले जान के पेड़ चढ़ो हम बूढ़ी डोगरी पेड़ कौन चढ़ी जब जो तल्ला तोड़ करन कोई ऊपर चढ़ायो चढ़न कई देर जाकी में चोर आवे आयो कोई ने दगो दियो डोगरी नीचे पड़ी गोविंदा नमो नमः देखिया देखी करे तो वो फल मिले
इन वास्ते कदी देखा देखी काम करो नहीं करो, देखा देखी शुभ काम पवित्र काम करे तो नहीं, लेकिन सच्चे मन से अगर देखा देखी करने से फल नहीं मिलता है, पर सच्चे मन से तुम करोगे तो सच्चे मन से करने पर बहुत फायदा होगा। सच्चे मन से करोगे तो जीवन में कभी भी दुख नहीं झेलना पड़ेगा। इसलिए सच्चे मन से निष्ठा के साथ में दुनिया की परवाह छोड़ करके, और दुनिया भोपा में जा रही है, भोपा बरडा में धोख लगा रही है, बाजरी बांध करके आंखें बांध करके घूम रही है, फिर रही है, डोरा डमर में घूम रही है, तो आपको उस समय भटकाव नहीं करना है कि वो जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं, ऐसा नहीं। उस समय अंदर जाना है और अंदर जा करके भजन हवन ध्यान करते हुए एक संत